जब मोहर लगाते थे जिस फतवे पे, तो मोहरी पर लिखा होता था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब्दुल मुस्तफा, अहमद रजा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहरी देख लेते तो उनका नजरिया समझ में आता। अपने आप को हनफी कह रहे हैं, वो किसी पांचवें मसलक का बानी नहीं कह रहे। बेशक बेशक, वो 4 मजहब है, याद रखिए। इस पर भी धोखा दिया गया कि 5वां मसलक कहां से आया। जिन लोगों को मसलक और मजहब में तमीज नहीं, वो मुंह खोलते हैं आजकल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो बेशक 4 मजहब है, हाय हाय हाय, ये मसलक है। चारों मजाहिब की तर्जमानी का नाम मसलक आला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत पर 12 मुझसे सवाल हुए कि ये है क्या। मैंने कहा अगर चाहूं तो उस पर 2 घंटे भी तकरीर है। मेरी नेट पे 2 घंटे तकरीर भी है कि मसलक आलत क्या है। मैं 2 घंटे भी बोल सकता हूं, 4 घंटे भी बोल सकता हूं, लेकिन जब बोलने पे आऊं तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में मैं ऐसी बात बोल के गुजर जाता हूं कि इससे अच्छी मसलक आला हजरत की तर्जमानी हो ही नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय। 4 घंटे 5 घंटे की तकरीर एक पल्ले में रख दीजिए और मेरा ये एक जुमला एक पल्ले में, मसलक आला हज़रत की इससे अच्छी तर्जुमानी नहीं। मनशाए इलाही के मुताबिक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने का नाम मसलक आला हज़रत। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। ये 4 घंटे की तकरीर एक तरफ, मनशाए इलाही के मुताबिक मोहब्बत रसूल करने का नाम मसलके आला हजरत है, माशाअल्लाह। यही है आला हज़रत का निचोड़। लेकिन तुमने हमको क्या कहा, बरेलवी। मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, बरेलवी कैसे हो गया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी पैदाइश महाराष्ट्र की, मेरे माँ बाप 300 साल पुराना खानदान है हमारा। यूसुफ जई पठान है हम, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहजहां के जमाने में अफगानिस्तान से हमारे आबा और अजदाद आए, दिल्ली से फिर बदल कर नागपुर आए। बुलंद बख्श शाह ने जब नागपुर बसाया तो उसकी फौज में हमारे आबा और अजदाद उसमें सिपाहगिरी में थे। क्या बात। तो नागपुर में तो 350 साल गुजर गए हमको। उससे पहले दिल्ली की तारीख है हमारी किताबों में भरी पड़ी है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आला हज़रत भी पठान है, लेकिन वो बढ़िच पठान है, हम यूसुफ जई पठान है, माशाअल्लाह। कबीला अलग अलग है। आपके खानदान का एक मोहल्ला यहाँ भी है, यूसुफ जई। अच्छा माशाअल्लाह, मुझे नहीं पता। शाहजहांपुर में, शाहजहां ने ही आबाद किया था जी। तो भाई, तो मैं तो पैदाइशी महाराज, 350 साल से पुराना खानदान हमारा, हम बरेली कैसे हो गए? तो हमने चिढ़ाने के लिए कहा हम अहले सुन्नत व जमात। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम अगर बरेलवी इस निस्बत से कह रहे हो कि आला हज़रत के मानने वाले, हमें मंजूर है। हाय 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 हाय, अरे सुभान अल्लाह। तुम हमें कचोचवी बोले, सुभान अल्लाह, कचोचवी कह दो कि मखदूम अशरफ के मानने वाले, हमें मंजूर है। कल महरवी कह दो कि शाले रसूल और खानदान अहले बैत के मानने वाले, हमें मंजूर है। कलियरी कहो, हमें मंजूर है। बगदादी कहो, हमें मंजूर है। मदनी कहो, हमें मंजूर है। इसलिए मंजूर है कि हम जानते अगर तुम बरेलवी भी कह रहे हो तो ये जन्नती है, इनका जन्नत में जाना यकीनी है। तुमने हमारी निस्बत जन्नतियों की तरफ की, मगर जैसे हम तुम्हें वहाबी कहते हैं, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। जानते हो कि अब्दुल वहाब का ठिकाना जहन्नम है। हाय हाय हाय, सारे लोग जवाब दें, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। क्या कहने, जिंदाबाद। लेकिन तुम बरेलवी कहते हो, कहते रहो, हमारा चेहरे पे कोई फर्क, जोग्राफिया नहीं बदलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी ही होती है हमें, गरम, और खुशी इसीलिए होती है कि जानते हैं वो तो हमारा इमाम ही बोल चुका, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। वहां तो यकीन कामिल की मंजिल है, और यहाँ तो ये हाल है कि अभी ही कशमकश में। थानवी साहब से पूछा गया, बात को तशना नहीं छोड़ूंगा, अलिफादतुल यौमिया उठा लीजिए, किसी ने कहा यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, अजीब मौलाई है आज की। कभी इन मौलाइयों से मेरी गुफ्तगू तो मैं अर्ज करूं इनसे कि आपको हमसे नफरत हो गई है, जबकि खुदा की कसम हम हुसैन के मानने और चाहने वाले। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमने हमेशा अहले बैत का इत्तिफा किया है, बेशक बेशक, और यजीदियों को जवाब भी हमने ही दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज आपको हम नहीं चलते।
देवबंदियों चल रहे हैं, आपको जरा देवबंदियों की किताबें तो पढ़ो, उन्होंने अपने अब्बा यजीद की तारीफों में क्या क्या कहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या क्या लिखा है। क्या बात है। तो सिर्फ हमारी दुश्मनी में हमारे दुश्मन को दोस्त बना चुके हो। आए हाय हाय। अरे ये पढ़िए फतावे रशीदिया रखिए टेबल पर, इसमें रशीद अहमद गंगोही जो इनका गौसे आजम है, देवबंदियों का इनसे सवाल हुआ हाय हाय हाय, क्या बात है कि रसूलुल्लाह के वालिदैन मोमिन थे क्या काफिर थे। अल्लाह, बिला झिझक, कोई तावील किए बगैर, कोई गुंजाइश निकाले बगैर बेसाख्ता बेधड़क लिख दिया कि रसूलुल्लाह के वालिदैन काफिर थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सब लोग बाप भी काफिर, नबी का माँ भी काफिर। माज़अल्लाह। मगर जैसी उसी किताब में यजीद के बारे में सवाल हुआ कि यजीद मोमिन है या नहीं, अल्लाह, तो गंगोही साहब का कलम चलता है, कहते हैं कि यजीद मोमिन था, इमाम हुसैन के कत्ल के सबब फासिक हुआ। कुफ्र का हाल मालूम नहीं, अकीदा तो दिल पर मौकूफ होता है। अब उसका अकीदा क्या था इस्लाम के बारे में तो दिल के अंदर है, हमने यजीद का दिल तो झांक कर देखा नहीं, लिहाजा उसको काफिर कहना जायज नहीं। तो यजीद के दिल में क्या था इनको नहीं मालूम, मगर नबी के माँ बाप का दिल इन्होंने चीर के देख लिया था। अल्लाह अल्लाह, और वहां इनको कुफ्र नजर आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो जिनकी ये दोगली पॉलिसी उनको तुमने गले लगाया, ये मौलाइयों से कह रहा हूं। तो पहले गिरेबान में तो झांक कर देखो, इनकी बेयकीनी का आलम यह है। थानवी साहब से सवाल हुआ यजीद पर लानत कर सकते हैं या नहीं, अलिफादातुल यौमिया में थानवी साहब जवाब देते हैं कि यजीद पर वो लानत करे जिसको अपने हाल पर कि उसका खात्मा ईमान पर होगा उस पर यकीन हो, वो लानत करे। यहाँ तो अभी अपनी ही पढ़ी है, अपना ही कुछ खबर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हकीमुल उम्मत बोल रहे हैं कि अभी अपनी पढ़ी हुई, अपने को खुद पता नहीं अपन कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है। कहते हाँ, अगर ईमान पर इंतकाल हो गया तो फिर कब्र में यही करेंगे, कोई काम नहीं रहेंगे तो लानत बर यजीद करते रहेंगे। लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं कि खात्मा किस हाल पर हो, लिहाजा अब्बा जान यजीद पर कुछ बोल नहीं सकते, खामोश है। मगर यहाँ हमारे इमाम का आलम क्या है, खौफ न रख रजा जरा, अरे तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। लईम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी हनफी कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत। यहाँ जन्नत में जाने का इतना यकीन, और जन्नत में यकीन ही नहीं, यकीन की तो वह मंजिल है कि काश महशर में उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, और मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रजा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। ये यकीन की मंजिल पर, क्या बात है। तो हम यकीन के मसलक के को छोड़कर बेयकीनी वाले मसलक को क्यों इख्तियार करें, जहां मामले डामाडोल, लेकिन बात दूर तक चले गई है। तो यही तो हमारा मसलक था कि आला हजरत के हम तर्जमान बनकर, आला हजरत रसूल के तर्जमान, हम आला हजरत के तर्जमान बनकर यही तो आपको समझा रहे थे कि देखिए जब नाइंसाफी हो, तशद्दुद हो, जुल्म हो, तो जुल्म के मामले में अपना और पराया नहीं देखा जाता। क्या बात है, गलत गलत होता है। मगर हमारी कौम समझ ही नहीं रही थी, इन गुस्ताखों को हम गले लगा रहे थे, और कैसी कैसी गुस्ताखियां हम सुन रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। आज वही गुस्ताखी जब गैर कर रहा है तो हमें एहसास हो रहा है। जिन बुजुर्गों से हम मोहब्बत करते हैं, जिनके उर्स मना रहे हैं, उनके बारे में इनकी राय क्या है, इनकी सोच क्या है। इन्होंने इब्तिदा बुजुर्गों से की। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी का दीन छीनता है, सबसे पहले उसको बुजुर्गों का गुस्ताख बना देता है। अल्लाह, सबसे पहले वो इब्तिदा उसकी कहां से होती है, बुजुर्गों का गुस्ताख बनता है। क्या बात है। फिर जुर्रत और हिम्मत बढ़ती है, कुछ होता नहीं है, कोई अजाब आता नहीं है, कुछ हवा खा उसकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर सहाबा तक जाता है, फिर सहाबा के बाद रसूलुल्लाह तक जाता है, और फिर माज़ अल्लाह की भी शान में तौहीन कर बैठता है। क्या बात है।
और शेख सादी के इस पूरे जुमले के अगर अक्कासी और पूरे जुमले की सदाकत मैंने देखा तो वो मिर्जा प्लम्बर मिर्जा इंजीनियर को होते हुए देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इब्तिदा शुरू की उसने उलमा की तौहीन से। क्या बात है। उलमा की तौहीन से आया बाबे, बाबे के बाद आया वो रसूलुल्लाह तक, और रसूल के बाद अब अल्लाह के भी बारे में बोलने लगा है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन।